बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या है कि इसे बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है। इसे बनाते हुए थोड़ी-सी हेजिटेशन होती है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है और इसके जो स्टेप्स हैं थोड़े-से मुश्किल हैं। तो आज इसे बिल्कुल ईज़ी वे में बनाना सिखाऊँगी और रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। बस आपने रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें इंस्टेंट कड़ी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कड़ी की जो रेसिपी है सबसे पहले ये बना लेंगे और इसके लिए यहाँ पर हाफ़ केजी मैंने दही ली है। दही आपके पास अच्छा खासा गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आधा किलो दही में हमने हाफ़ कप बेसन ऐड किया है। क्वांटिटी आपने ज़रूर नोट कर लेनी है। आधा किलो मेरे पास दही था और बेसन जो हमने इसमें ऐड किया है वो सिर्फ आधा कप है। अब इसे अच्छा सा हमने विस्क की मदद से मिक्स कर लेना है। आपने अगर ब्लेंडर जार में करना है तो उसमें भी कर लें, इजीली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं विस्क की मदद से कर रही हूँ। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पर तकरीबन मैं 3 ग्लास ऐड कर रही हूँ। इसका एक मिक्सचर सा हम बना के रख लेंगे जो कि लस्सी की तरह होता है। बस इसमें देखिए बेसन फिर भी मैंने इतना ऐड नहीं किया। अब यहाँ पर रेडी कर लिया और इसे हम साइड पे रख देंगे। फिर साथ ही हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल तकरीबन हाफ़ कप ले रही हूँ। तेज़पात का एक पत्ता इसमें ऐड कर दूँगी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा-सा इसमें हम ज़ीरा और मोटी इलायची ऐड कर देंगे। इन गरम मसालों के साथ आपने इस ऑयल को थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है ताकि गरम मसालों का जो असर है और खुशबू है वो बहुत अच्छे से आ जाए। थोड़ी देर इसे बस फ्राई करेंगे तो साथ ही हम इसमें प्याज़ ऐड कर देंगे। प्याज़ एक लिया है मैंने, यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज़ है, एक छोटे साइज़ का। इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी आपने फ्राई कर लेना है और इसे आपने तकरीबन 50% तक कुक करना है। बहुत ज़्यादा आपने प्याज़ का कलर ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल बस आपने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होने तक इसे कुक करना है ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इनको तीनों को मैंने अच्छा-सा कूट लिया है और एक साथ ही मैंने तीनों को कर लिया था। अच्छा, ये तकरीबन क्वांटिटी देखी जाए तो 3 चम्मच बन जाता है और ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। थोड़ा-सा इसे फ्राई किया है, साथ एक टमाटर ऐड करूँगी बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ जिसका मैंने छिलका उतार लिया है, ठीक है? ताकि ये फ्राई होने में आसानी हो और अच्छा-सा ये फ्राई होके मैश हो जाए, ताकि जब कड़ी हम बनाएँ तो उसमें फिर हमें टमाटर के ज़रे नज़र ना आएँ। इसको मज़ीद फ्राई करने के लिए थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर इसमें मेन मसाले ऐड करेंगे जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास जिसका कलर बहुत अच्छा आता है, ये ऐड करूँगी और साथ ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। आपने ये मसाले जो हैं ये अपने हिसाब से ऐड कर देने हैं। साथ ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और खुश्क धनिया साबुत ऐड कर रही हूँ। कढ़ी में ज़्यादातर खुश्क धनिया जो ऐड किया जाता है वो साबुत, और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होगी। अच्छा, यहाँ पर ना खुश्क धनिया जो साबुत वाला था वो थोड़ा-सा ऐड किया, थोड़ा-सा हम जब इसको पकाएँगे कढ़ी को फिर हम उसमें ऐड करेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो मज़ीद अच्छी हो और जो मज़ा है कढ़ी का वो बहुत ही अच्छा हो। मसाले को अच्छा-सा फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई करने में कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो और मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें कच्चापन ना हो। और मसाला साथ ये कि अच्छा-सा मैश भी हो जाएगा। जब मसाला अच्छा-सा मैश हो जाएगा, इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हमने जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है लस्सी वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके। इस तरह से स्ट्रेन आपने लाज़मी करना है। स्ट्रेनर के साथ जब स्ट्रेन करेंगे तो इससे ये कि जो फिटकड़ियाँ हैं लस्सी के अंदर ये इसमें ऐड नहीं होंगी और कढ़ी का जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर आँच को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है और हल्की-सी आँच पे आपने इसे पकने के लिए रख देना है और तकरीबन 35 मिनट तक आपने हल्की आँच पे इसे अच्छा-सा कुक होने देना है ताकि इसमें बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल कच्चा-कच्चा सा ना हो। बस आपने जब देखा कि इसमें बॉयल आ गया, बॉयल आने के बाद आपने इसमें अनारदाना और हरी मिर्चें और खुश्क धनिया साबुत ये 1-1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर देनी है चीज़ें, ताकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो। अब यहाँ पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर ना करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर 1 अदद मैंने आलू ले लिया है, इसको अच्छा-सा मैंने चॉप कर लिया है, इसके छोटे-छोटे चंक्स मैंने किए हैं।
साथ ही इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा-सा पुदीना इसमें ऐड किया है, 1 अदद इसमें प्याज़ ऐड किया है। आपको बिल्कुल ईज़ी वे में जो पकौड़ों का तरीका है वो बता रही हूँ, जो झटपट से बस आप बनाएँ और कढ़ी में ऐड कर दें, ठीक है? कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं होगी, कोई इसका जो प्रोसेस है वो मुश्किल नहीं होगा। तो सब आपने चीज़ें इस तरह से ऐड करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है मेरे पास और हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा-सा इसमें अनारदाना ऐड करेंगे, थोड़ा-सा इसमें हम खुश्क धनिया ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को पहले तो आपने अच्छा-सा मिक्स कर लेना है। जब बिल्कुल ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी तो फिर इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके बेसन और पानी ऐड करेंगे। अच्छा, जब भी आप ना कढ़ी पकोड़ा बनाते हैं तो उसमें जो पकोड़ों की रेसिपी है उसमें जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है उनको बारीक-बारीक काट के करें। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। पहले हमने यहाँ पर आधा कप बेसन ऐड किए, थोड़ा-थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए एक ज़बरदस्त-सा हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और बहुत सख्त भी नहीं होगा, ताकि जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी भी हों, अंदर से नरम भी हों और इनका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो। फिर थोड़ा-सा हम इसमें बेसन भी और ऐड करेंगे और पानी भी। अच्छा, इसमें जो टोटल बेसन मैंने ऐड किया था वो 1 कप था, ठीक है? और 1 कप बेसन के साथ थोड़ा-सा ये मसाला हमने जल्दी से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर ये कढ़ी की कंडीशन है, तकरीबन 35 मिनट कढ़ी को मैंने यहाँ पर कुक की है और ये इस कंडीशन में हो गई है। अब हमने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दी है और यहाँ पर हम जल्दी से पकोड़े रेडी कर लेंगे। पकोड़े रेडी करने के लिए चम्मच की मदद से ऐड कर रही हूँ। चम्मच में बैटर ऐड करके जब हम करते हैं तो उसकी शेप भी अच्छी होती है, भले आप अगर हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर लें। बस आपने मीडियम सी फ्लेम पे इसको रख के फ्राई करना है, ताकि पकोड़े अच्छे से कलर में हों और अच्छा-सा इनका टेस्ट हो, क्रिस्पी भी हों। अच्छा, बारिश के दिनों में पकोड़े और कढ़ी की जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा मज़ा करती है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है बिल्कुल मेरे बताए हुए मेथड के साथ। कढ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पकोड़े रेडी करने के बाद हमने हल्की-सी फ्लेम पे कढ़ी को रखा है, फिर दोबारा से और इसमें हम पकोड़े ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर पकोड़े ऐड करने के बाद ना आपने थोड़ी देर के लिए इसे फिर कुक करना है, ठीक है? तकरीबन 10 मिनट हल्की-सी आँच पे इसे आपने पड़े रहने देना है, ताकि पकोड़े अंदर से सॉफ्ट हो जाएँ और कढ़ी जो है वो अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए पकोड़ों में। साथ ही हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। अगर आप इसके ऊपर मज़ीद हरी मिर्चें ऐड करना चाहते हैं वो भी करें। तड़का अगर आप इसका एक ज़बरदस्त सा फिर लगाना चाहते हैं गोल बेर मिर्च के साथ, तो वो भी आप लगा सकते हैं। कढ़ी पकोड़ा की जो रेसिपी है बिल्कुल ईज़ी वे में आपको बनाना सिखाई है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है और बिल्कुल एक आसान सा जो मेरे पास मेथड था वो आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ इस आसान के मेथड के साथ आपको कढ़ी पकोड़ा की जो ये रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।